नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। बात करते हैं राजसमंद की आज प्रमुख खबरों की। नगर परिषद चुनाव राजसमंद में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने और सर्वाधिक पार्षद बनने से सभापति भी इस बार कांग्रेस का ही अशोक टांक का बनना तय हो गया है। मगर भाजपा के हिम्मत कुमावत ने भी सभापति के लिए नामांकन दाखिल किए हैं। कांग्रेस में कुछ पार्षदों में अंतर्कलह के बाद सभापति कौन बनेगा, इसको लेकर संशय बन गया है। कुछ लोगों का मानना है कि 100% अशोक टांक ही सभापति बनेगा, जबकि अंतर्कलह के विवाद के बाद कुछ लोगों का मत है कि पंचायत समिति राजसमंद में भाजपा का पूर्ण बहुमत होने के बावजूद निर्दलीय प्रत्याशी प्रधान बन गया, जिसमें भाजपा की क्रॉस वोटिंग हुई। ऐसी ही स्थिति नगर परिषद में भी होने पर भाजपा के हिम्मत कुमावत भी सभापति बन सकते हैं। हालांकि अशोक टांक के व्यक्तिगत व्यवहार को लेकर कई दूसरे दल के पार्षद भी उनके समर्थक हैं। खैर, यह तो वक्त ही बताएगा कि सभापति का सेहरा किसके सिर बनता है। एक नाम निर्देशन हिम्मत कुमावत जी हैं, उनकी तरफ से आया है, जिनको बीजेपी की तरफ से सिंबल दिया गया है, और 2 नाम निर्देशन पत्र जो अशोक टांक जी हैं वार्ड नंबर 12 से, उनकी तरफ से आए, जिनको कांग्रेस की तरफ से सिंबल दिया गया। तो कुल मिलाकर के 2 प्रत्याशी हैं। इस चुनाव के लिए सब हमारी राजसमंद की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। साथ ही उनकी ये जीत राजसमंद की जनता की है। ये कांग्रेस पार्टी जो विकास का जो नारा दिया, उसके ऊपर विश्वास कर डॉक्टर सीपी जोशी साहब, अशोक गहलोत साहब, जो उनके विश्वास कर जनता ने हमें जो पूरा बहुमत दिया, उसी के अनुरूप हमारे भाई जो आगे जो हमारे प्रत्याशी जो अशोक जी को जो हमारे चेयरमैन बनने जा रहे हैं, उस हाथ आपकी अनुरूप काम करेंगे, व्यवस्था करेंगे। साथ ही जनता के किसी भी प्रकार का निराश होने की बात नहीं है। जो जो वादे हमने अपने घोषणा पत्र किए, पूरी ईमानदारी के साथ निभाने की व्यवस्था करेंगे। साथ ही पुनः मैं हमारे राजसमंद के जो सम्राट जो हमारे बंधु हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप इस पार्टी में विश्वास किया, एक नौजवान को आपके आदेश के अनुसार, आपके आशीर्वाद से हमने जो है हमने अपने सभापति के लिए प्रत्याशी बनाए, तो आपके आशीर्वाद से इनकी सफलता मिलेगी। और ये सभी 5 साल तक पूरी काफी देर तक खबरें आ रही थी कि अंदर काफी नहीं किसी प्रकार की नहीं सर, सभी एक साथ थे, किसी भी प्रकार कोई नहीं। सभी जो भी हमारे प्रत्याशी सबको एक साथ बैठाया, एक साथ उन्होंने अपने आप को मिलकर सब व्यवस्था कर एक कोई बनाने की व्यवस्था की। कितने नॉमिनेशन नॉमिनेशन हम अशोक जी के दो हम किए अशोक जी के। थैंक यू। हमें वोट कम मिले, यही हार का कारण है, कोई कारण नहीं। सेमीफाइनल मानकर चल रही थी भाजपा, उपचुनाव आना है, हमें ऐसी अपेक्षा थी, पर जनता का आशीर्वाद नहीं मिला। क्या पार्टी की क्या कमजोरी मानते हैं इसके पीछे? है पार्टी कोई कमजोरी नहीं होती, जनता का जनार्दन का आदेश होता है। तो सभापति को लेकर कौन कौन फार्म भरा है? क्या हमारी तरफ से हिम्मत कुमावत जी, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जो पार्टी के पदाधिकारी थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? वो प्रदेश विचार कर रहा है। राजसमंद जिले में लगातार हो रहे सड़क हादसे फिर 4 लेन व अन्य सड़कों के निर्माण पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सड़क हादसों की ऑडिट नहीं होने और डेंजर जोन खत्म नहीं होने की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। हालात यह है कि जनवरी से अब तक 10 हादसों में 15 लोगों की मौत हो चुकी हैं। हालांकि कुछ मौतें वाहन चालकों की गलतियों की वजह से भी हुई हैं, मगर पुलिस का मानना है कि लोगों का ज़्यादातर मौत के एक प्रमुख कारण दोपहिया वाहन चालकों का हेलमेट नहीं पहनना भी है। उधर पुलिस व जिला परिवहन विभाग भले ही इन दिनों सड़क सुरक्षा माह मना रहा है, मगर सड़कों पर ओवरलोडिंग वाहनों और बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। मार्बल ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज के लिए सुनहरा अवसर। रिक्को द्वारा मार्बल ग्रेनाइट व इंजीनियरिंग उद्योगों हेतु रिक्को एरिया बग्गड़ में 47 भूखंडों की बिडिंग के माध्यम से नीलामी की जा रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 16 फरवरी, नीलामी 17 से 19 फरवरी तक। इच्छुक उद्योगपति तुरंत संपर्क करें। देलवाड़ा ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देलवाड़ा में तहसीलदार हुक्म कंवर ने कोरोना से बचाव का टीका लगवा कर द्वितीय चरण के टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। तहसीलदार के बाद ब्लॉक स्तर के अन्य अधिकारी व कार्मिकों ने भी टीकाकरण करवाया। तहसीलदार ने कहा कि टीकाकरण का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और सभी कार्मिक बेहिचक कोरोना रोधी टीका लगवाएं।
नाथद्वारा शहर के श्री गोवर्धन सामान्य चिकित्सालय में कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत नगरपालिका कार्यालय नाथद्वारा के कार्मिक व अधिकारियों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर राहुल ने बताया कि नगरपालिका में 349 कार्मिकों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। राजस्व विभाग में 68 में से अब तक 60 कार्मिक व अधिकारियों ने टीकाकरण करवाया। इस दौरान पालिका वरिष्ठ सहायक योगेश शर्मा, जयन, सौरभ मिश्रा, जमादार परमेश गहलोत, अशोक गहलोत सहित कई कार्मिक व अधिकारी मौजूद थे। जैसे कि सभी को पता है कि नाथद्वारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोविड-19 का वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसमें कल रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वैक्सीनेट किया गया था। इसका टारगेट हमारा 67 का था, जिसमें से 60 लोगों को हमने वैक्सीनेट किया है, 60 बेनिफिशरीज़ को वैक्सीनेट किया है। आज दिनांक 5 फरवरी को यहाँ पे नगर पालिका के सभी कर्मचारियों को वैक्सीनेशन के लिए बुलाया गया है, जिसमें हमारा टारगेट 349 बेनिफिशरीज़ का है। और संभवतः हमें उम्मीद है कि सभी बेनिफिशरीज़ आएंगे और वैक्सीनेट कराएंगे। वैक्सीनेशन चालू हो चुका है और लोगों को देखते हुए लग भी रहा है कि सभी बेनिफिशरीज़ यहाँ पे आएंगे आज। हमें भी ये उम्मीद है कि हम सभी लोगों को वैक्सीनेट कर पाएँ, जिससे इस बड़ी महामारी को हम रोक सकें। राजसमंद शहर में गौमाता सर्किल कांकरोली के पास देर रात एक कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बाद में दमकल ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। थाना प्रभारी योगेंद्र व्यास ने बताया कि सरदारगढ़ के अंकित सोनी की कार में अचानक आग लग गई, जिसमें उसमें सवार 3 लोगों ने तत्काल कूदकर जान बचाई। सूचना पर नगर परिषद राजसमंद से दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तब तक कार पूरी तरह से जल गई थी। इस दौरान पुलिस की सतर्कता के चलते बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने बाद में वाहन को सड़क किनारे हटाकर यातायात व्यवस्था बहाल करवाई। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी। उस आग की वजह से पूरी कार जलकर राख हो गई। देखिए इन तस्वीरों में किस तरह कार जल गई और उसके सिर्फ कुल लोहे के परखच्चे रह गए हैं, उसकी कुर्सी कलर जल गए। राजसमंद जिले में भीम के बगड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए रिको द्वारा प्रथम चरण में मार्बल, ग्रेनाइट और इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए 47 भूखंडों की ई नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक अजय पंड्या ने बताया कि 145 भूखंड में से प्रथम चरण में केवल 47 भूखंड ही नीलाम किए जा रहे हैं, जो मार्बल, ग्रेनाइट व इंजीनियरिंग के लिए आरक्षित हैं। इनमें से 2 भूखंड महिला एवं अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि 1 भूखंड भूतपूर्व सैनिक, मृतक सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बलों के आश्रितों की श्रेणी के लिए रिजर्व हैं। वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक पंड्या ने बताया कि 47 भूखंडों की नीलामी में भाग लेने के लिए 27 जनवरी से 16 फरवरी शाम 6 बजे तक धरोहर राशि जमा करानी होगी और 17 फरवरी से 19 फरवरी 5 बजे तक ऑनलाइन बिडिंग प्रक्रिया होगी। इनमें 4000, 1500 व 1950 वर्ग मीटर के भूखंड शामिल हैं। इसके तहत रिको द्वारा सड़कों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण कर दिया गया है, जबकि जल वितरण की व्यवस्था जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा की जा रही है। इसके अलावा विद्युतीकरण के लिए निविदा जारी हो चुकी है और कार्यादेश जारी होने की कार्रवाई चल रही है। नाथद्वारा कुंवारिया थाना क्षेत्र में बिनौल के करण सिंह के बाड़े में अचानक आग लगने से एक भैंस व एक बछड़ा जिंदा जल गया। गांव के महावीर व्यास ने बताया कि आग के कारणों का पता नहीं चला है। आग लगने से बाड़े में बंधी भैंस व बछड़ा जिंदा जल गया तथा एक भैंस ने रस्सी तुड़वाकर जान बचाई। वहीं आग से बाड़े में रखे 2 ट्रैक्टर लकड़ियां व 6 ट्रैक्टर चारा जल गया। पास में दिनेश पालीवाल के बाड़े में भी आग से चारा जल गया है। मध्यरात में लगी आग से को लोगों ने टैंकर मंगवाकर बुझाई, मगर तब तक चारा जलकर राख हो गया और मवेशी भी मर गए। आमेट के ओलनाखेड़ा ग्राम पंचायत में विकास अधिकारी राकेश कुमार पुरोहित ने ओलनाखेड़ा व जोर पंचायत के नरेगा मेटों को प्रशिक्षण दिया। बताया कि मजदूरों को जितना काम उतना दाम मिलेगा, तभी मेट की सार्थकता है। बिना ट्रेनिंग के किसी भी मेट को मनरेगा में नहीं लगाया जाएगा। इस दौरान सरपंच दिनेश वैष्णव ने ग्राम पंचायत में 1 वर्ष में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा बताते हुए ग्रामवासियों को उन्होंने मेट प्रशिक्षण की अहमियता समझाई। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी
एवं सहायक सचिव रतन जाट, उप सरपंच कुंदन जोर, उप सरपंच शिवचरण सिंह चौहान सहित कई मेट व ग्रामवासी मौजूद थे। जय श्री राम। आज ग्राम पंचायत ओलना खेड़ा में नरेगा की मेटू की ट्रेनिंग हुई है और इसी क्रम में आगे हमारा आज 1 वर्ष पूरा हुआ। मेरा सरपंच पद ग्रहण करने का आज के 1 साल पूरा होने में मैंने 42 लाख रुपए का जल संबंधित खर्च किया और नरेगा में लगभग 90 लाख रुपए का काम किया। 942 लोगों को परिवार को हमने काम दिया। 191 नए जॉब कार्ड बनवाए कोरोना महामारी में। ये मेरे 1 साल का कार्यकाल है। जैसे हर गांव में पानी की समस्या ख़त्म की, जो पिछले 40 साल से चली आ रही पानी की समस्या, उसको मैंने समस्या को ख़त्म किया और आने वाले साल में बहुत सारी योजना है मेरे पास जो बहुत जल्द चालू हो जाएगी। धन्यवाद। इसी तरह राजसमंद की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल जयवर्धन न्यूज़।